नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे तो उस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल दिल्ली से जुड़ा ये पूरा मामला, जहां पर ओपी चौटाला की सजा पर बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने चौटाला की सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है और ओपी चौटाला को कल सजा सुनाएगी कोर्ट। तो कल दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जाएगी और सीबीआई कोर्ट में सीबीआई के वकील ने अधिकतम सजा की मांग की, जबकि ओपी चौटाला के वकील की तरफ से थोड़ी नरमी बरतने की अपील की गई है। राउत एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई के वकील की दलील मुख्यमंत्री रहे हैं, सजा संदेश को तौर पर होगी। और कोर्ट में ओपी चौटाला के वकील की दलील भी इस दौरान सामने आई और चौटाला जेल में रहे उसे भी कंसिडर किया जाए, ऐसे मामलों में कम सजा दी जाए। चौटाला के वकील ने ये दलील दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे चौटाला से मामले से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि कल दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जानी है। तो कोर्ट में ओपी चौटाला ने भी दलील रखी है और उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र और दिव्यांगता को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अपने कपड़े भी खुद नहीं पहन सकता, मेरी दिव्यांगता 60 से 90% हो चुकी है। तो मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है और ये दलीलें दी गई हैं ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से। सीबीआई ने हालांकि अधिकतम सजा देने की मांग की है, लेकिन सीबीआई की दलीलों को नजरअंदाज करते हुए ओपी चौटाला के वकील ने यह दलील दी है और कहा है कि जिस तरीके से ओपी चौटाला की तबीयत दिन पर दिन नासाज होती नजर आ रही है, बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनकी दिव्यांगता भी अब पहले के मुकाबले अधिक हो चुकी है। 60% से बढ़ करके 90% हो चुकी है। ऐसे में नरमी जरूर बढ़ती जानी चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके ओपी चौटाला, और इसके अलावा ओपी चौटाला के वकील की तरफ से यह भी कहा गया कि इससे पहले भी जेल की सजा काट कर वापस आए हैं ओपी चौटाला, तो उसे भी कंसिडर किया जाना चाहिए। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में ओपी चौटाला को सजा सुनाया जाना है, जिसको लेकर के कल दोपहर 2 बजे का समय कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है, जिसके बाद दोपहर 2 बजे सजा सुनाई जाएगी कोर्ट की तरफ से। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की है, वहीं दूसरी ओर ओपी चौटाला के वकील की तरफ से नरमी बरतने की अपील की गई है। तो सीबीआई के वकील से हमारे संवाददाता ने कुछ खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जी, आज कोर्ट में क्या कुछ चर्चा रही सुनवाई के दौरान? अगर बात करें सुनवाई के दौरान यही सी बात के ऊपर चर्चा रही। उनकी सिर्फ एक ही प्ली थी कि जो जेबीटी केस के अंदर उनको सजा हुई, वो सजा उस इस सजा के संग मिल जाए। लेकिन हमारी हमने सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला देते हुए बता दिया, दोनों सजाएं अलग चलेंगे। लेकिन यह एक और बात है, उन्होंने बार बार कही कि उनकी दिव्यांगता का ध्यान रखा जाए, उम्र का ध्यान रखा जाए। उस बात को भी हमने कोर्ट के अंदर क्रिटिसाइज कर करके बता दिया कि इस कानून में जब इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि दिव्यांगता का या एज फैक्टर का, तो उसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। फिलहाल रिजर्व रखा गया कल? फिलहाल कल 2 बजे के लिए रिजर्व रखा है। कल 2 बजे अदालत ने सारी बहस सुनने के बाद इसका फैसला। एक प्रश्न फिर वही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जेबीटी भर्ती मामले में उन्होंने जो कस्टडी उनकी सजा थी, ये कस्टडी भी पैरेलल मानी जाए, ऐसी अपील उन्होंने आज करी। उन्होंने करी थी, उसके बदले में हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिखा दिया गया। वो सजा बराबर नहीं चलेगी, वो सजा अलग रहेगी, ये सजा अलग रहेगी। सामान्यतः जो धाराएं कितनी सजा होती है इसके अंदर? जो मैक्सिमम 7 साल, मिनिमम 1 साल। हमने उसके अलावा एक कोर्ट के ये भी रिक्वेस्ट करी है कि जो उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब अटैच कर दी जाए। तो अजय गुप्ता हैं जो कि सीबीआई के वकील हैं, इनका कहना है कि दोनों सजाएं साथ नहीं मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाकायदा आदेश भी रखे गए हैं, हालांकि अधिक से अधिक सजा दी जाए। इनका कहना है कि एक उदाहरण के तौर पे, क्योंकि वो एक मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और एक लीडर है, तो ऐसे में एक संदेश जाता है, तो इसको लेकर अधिक से अधिक सजा देने की बातें इन्होंने रखी है। फिलहाल कल 2 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया है। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो ओपी चौटाला के वकील हर्ष कुमार से हमारे संवाददाता ने क्या कुछ बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ओम प्रकाश चौटाला के वकील थे। सर, आज क्या रहा कोर्ट में? हालांकि बताया जा रहा है कल 2 बजे फैसला होगा। आज कोर्ट ने हमारे पार्ट पर और सीबीआई के पार्ट पर क्वांटम सेंटेंस के ऊपर बहस सुनी, जो 235(2) के अंदर प्रोविजन के अंदर आता है। हमारा ये स्टैंड था कि ये केस एक सब्जेक्टिव ओपिनियन वाला केस है और मेरा एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए आपने मेरे को सजा दोषी माना। बट मेरी उम्र देखिए, 87 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, 90% डिसेबल हूँ मैं चल फिर नहीं सकता,
मेरा कंडक्ट कोर्ट के अंदर एग्जाम्पलरी है। 2010 से लेके आज तक मैंने कभी कोर्ट ऐसा डे नहीं आया जहाँ मैं या मेरा वकील अपीयर ना हुआ हो। हमने कोई डिले नहीं करा है। ये सब कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सेंटेंस को कम कराने के लिए बहुत जरूरी है और कोर्ट को कंसिडर करनी चाहिए। ये हमने दिए हैं कंटेंशंस। यहाँ पर एक बात की गई कि आपने जो 87 वर्ष की बात करी, 90% की बात करी दिव्यांगता की, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि उस समय का ध्यान रखा जाए 1999 से 2006 जब तक का ये पूरी चार्जशीट थी जिस दौरान का यानी कि ये मामला बना है, उस समय की उम्र और उस समय दिव्यांगता कम थी, ये बात रखी गई है। उन्होंने कहा जरूर था, पर उसका आंसर यही था कि आपने तब इन्वेस्टिगेट करा 6 से लेके 2010 4 साल आपने मेरे को मेंटल ट्रॉमा में रखा जब आपने इन्वेस्टिगेशन करा, क्योंकि लीडर होने के कारण एक सबसे डिसएडवांटेज है कि मेरे खिलाफ कोई भी छींटा लगेगा तो मेरी रेपुटेशन पे, मेरी इज्जत पे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारा इसका आंसर ये था कि आपने 2006 से लेके 2022 तक जो भी कुछ करा मेरी छवि को तो धूमिल कर ही दिया ना। तो मैं तो अब उस वैसा नहीं रहा जैसा मैं 2006 में था। तो ये मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए करा गया है और इस केस में कुछ नहीं है। एक बात और जानना चाहेंगे, यहाँ ये कहा गया आप कि उन्होंने जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में 10 वर्ष की सजा काट चुके हैं और आपने बात रखी थी कि उसको भी इसमें माना जाए जो इसमें जो कस्टडी रही है, लेकिन कोर्ट उससे कुछ सहमत नजर नहीं। हाँ, ये मैं कंसीड करता हूँ कि कोर्ट का ये मानता है कि जितने पीरियड मैंने बेल बॉन्ड अपने विड्रॉ कर रखे हैं वो करीब 2 साल 4 महीने के आसपास हैं। कोर्ट का ये मैं कहना था, ऑब्जर्वेशन थी कि मैं 2 साल 4 महीने का तो शायद मैं आपको बेनिफिट दे सकता हूँ, मैं पूरे 10 साल का नहीं दूंगा। बट ये लीगल इशू है, इस कोर्ट में डिसाइड होगा या अगली कोर्ट में डिसाइड होगा। एक बात जरूर अंत में पूछना चाहूंगा, कितनी सजा इसमें हो सकती है अंदाजा, सामान्यतः बात करें तो? समानता 1 साल से लेकर 7 साल के बीच में कुछ भी सजा हो सकती है। हम प्रे कर रहे हैं कम से कम हो 1 साल हो, तो कम से कम हो 1 साल हो, ये इनका कहना है। हालांकि इसको लेकर के आज लगातार एक तरफ ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से हर्ष कुमार थे, तो वहीं सीबीआई की तरफ से अजय गुप्ता थे, तमाम दलीलें रखी गई हैं। लेकिन इस बीच कल दोपहर 2 बजे तक फैसला सुरक्षित है। कल दोपहर 2 बजे अगर बात की जाए सीबीआई किसी विशेष अदालत में अगर बात की जाए, फैसला जो है वो सुनाया जाएगा ओम प्रकाश चौटाला पर। दिल्ली से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो ओपी चौटाला के आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज क्या कुछ कोर्ट में रहा है, ये समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल 87 साल उम्र है, बचपन से बीमार है, दिव्यांग बढ़ती जा रही है दिव्यांगता और 60% से 90% तक दिव्यांगता बढ़ गई है। यह हर्ष कुमार शर्मा की तरफ से दलीलें दी गई हैं। आपके पास 90% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, ये सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा नहीं, 60% दिव्यांगता का है, लेकिन दिव्यांगता बढ़ करके 90% हो गई है। अस्थमा है, लंग्स में इंफेक्शन भी है। तो इस बात की जानकारी हर्ष कुमार की तरफ से दी गई है और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है इस पूरे मामले को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दिव्यांग आरोपी को कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर तो आगे और इस चैट में क्या कुछ बातें सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से वकील हर्ष कुमार जो कि ओपी चौटाला के वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें रखी गई आज कोर्ट में, वो हम आपको बता रहे हैं। 87 साल के उम्र का हवाला दिया गया, बचपन से बीमार है, इस बात का जिक्र किया गया। और साथ ही विकास ढुल जो कि स्पेशल जज है, उनके तरफ से पूछा गया क्या आपके पास 90% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, जिस पर कि हर्ष कुमार शर्मा ने यह दलील दी कि नहीं, 60% दिव्यांगता का है, लेकिन दिव्यांगता बढ़ करके अब 90% हो चुकी है। अस्थमा है, लंग्स में इंफेक्शन भी है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के आधार पर दिव्यांग आरोपी को कोर्ट मानवता के आधार पर कम सजा देने पर विचार कर सकता है। तो यह हवाला दिया गया है हर्ष कुमार की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने समय तक चौटाला जेल में रहे, सजा सुनाते वक्त उसे भी कंसिडर किया जाना चाहिए। और साथ ही हर्ष कुमार शर्मा जो कि ओम प्रकाश चौटाला के वकील हैं, उनकी तरफ से इस बात की दलील भी दी गई कि ये कपड़े भी खुद नहीं पहन सकते, दूसरे की सहायता के बिना वो चल भी नहीं सकते। और जांच हमेशा सहयोग उन्होंने किया है, जांच के तहत भी उम्र और दिव्यांगता को ध्यान में रखा जाए। तो तमाम दलीलें हर्ष कुमार शर्मा की तरफ से रखी गई। ओम प्रकाश चौटाला के वकील हैं और उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि उम्र और दिव्यांगता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन्होंने जेल में 10वीं और 12वीं
इस मामले में कम से कम सजा देने से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाएगा, ये कहा गया है। अजय गुप्ता जो कि सीबीआई के वकील है, उनके तरफ से उन्होंने आगे ये कह दिया कि इनका ये कहना है कि ट्रायल बहुत लंबा चला, लंबा ट्रायल चलने की वजह से इन्होंने सफर किया। जितने भी पुराने फैसले का हवाला चौटाला के वकील ने दिया है वो सभी ऐसे लोगों का है जिनके परिवार उन पर निर्भर था, लेकिन चौटाला 87 साल के हैं और उनके साथ ऐसा नहीं है। उनका परिवार इन पर निर्भर नहीं है। आप लीडर हैं, आपके हर आदेश को लोग मानते हैं। अगर लीडर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट को इस मामले में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। कानून बनाने वाले ही अगर अपराध करेंगे तो उसका जनता पर क्या असर होगा। चौटाला को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए और अधिकतम आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। तो ट्रायल के दौरान यंग एज से ओल्ड एज में आने पर आरोपी को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता है। ये तमाम दलीलें सीबीआई के वकील यानी अजय गुप्ता की तरफ से रखी गई कोर्ट में। तो ये पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा था, जिस पर आज कई सारी दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से पेश की गई। हालांकि चलिए इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से आपने वकीलों के साथ बातचीत की वो बातचीत तो हमने सुन ली, लेकिन कल क्या उम्मीद जताई जा सकती है? क्या वाकई राहत मिलती हुई नजर आ रही है? कोई उम्मीद ऐसी है या फिर सजा का प्रावधान जिस तरीके से अभी तक संविधान में दर्ज किया गया है या जो दलीलें सीबीआई वकील की तरफ से दी गई हैं उसी आधार पर सजा सुनाई जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें सजा तो सुनाई ही जानी है। 2 बजे फैसला जब आएगा इसको लेकर के तो सजा सुनाई जाएगी। सजा की बात की जाए तो 1 वर्ष से लेकर के कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा सुनाई जानी है। इसमें 4 वर्ष 5 वर्ष की सजा भी सुनाई जा सकती है, 3 वर्ष की भी। हालांकि ये तमाम बातें सुनने के बाद फैसले को रिजर्व रखा गया है और कल 2 बजे फैसला सुनाया जाना। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ ओम प्रकाश चौटाला के वकील हर्ष कुमार ने कहा था कि जो जेबीटी भर्ती घोटाले के दौरान उन्हें जो उस मामले पर उन्हें 10 साल की सजा हुई थी उसको कंसीडर किया जाए, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उस दौरान की केवल 2 वर्ष 4 महीने की सजा ही कंसीडर की जाएगी। यानी कि अगर ओम प्रकाश चौटाला को, हालांकि ये कल तय होगा कितनी सजा होती है, 1 साल होती है, 3 साल होती है, 5 या 7 साल। यदि अगर 4 साल की या 5 वर्ष की सजा होती है तो उनकी 2 साल 4 महीने की सजा जो है वो कंसीडर की जाएगी। यानी कि बाकी के 2 साल और 8 महीने की सजा रहेगी। यदि 4 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो ऐसे में भी 1 साल और 8 महीने की सजा जो है वो बाकी रह जाएगी, क्योंकि वो 2 साल 4 महीने की सजा काट चुके हैं। हालांकि कल निर्भर करता है कि 3 साल की सजा रहती है, 1 साल की रहती है या 5 साल की रहती है, लेकिन जो 2 वर्ष 4 महीने की सजा जो है वो जेबीटी भर्ती घोटाले के ऊपर जो 10 साल की सजा हुई थी उसमें से कंसीडर की जाएगी। ये आज अगर बात की जाए सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा कहा गया है कि 2 वर्ष 4 महीने की सजा कंसीडर की जाएगी। यानी जितनी भी सजा होगी उसमें 2 साल 4 महीने की एडजस्ट की जाएगी, बाकी की सजा उन्हें काटनी होगी। तो ऐसे में कल 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा कि ओम प्रकाश चौटाला को क्या रहता है। लेकिन आज हमने तमाम दलीलें देखी। एक तरफ हमने हर्ष कुमार की बात सुनी जो ओम प्रकाश चौटाला के वकील है, उन्होंने जो दलीलें रखी कि वो खुद चल नहीं सकते हैं, सोच नहीं जा सकते, स्वयं वो कपड़े तक खुद नहीं बदल सकते। आज हालत ये है, 90% दिव्यांगता है, उनकी उम्र 87 वर्ष के करीब उनकी उम्र हो चुकी है, ऐसी उनकी हालत खराब रहती है। तो ऐसे में तमाम दलीलें रखी गई हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें सीबीआई के वकील थे अजय गुप्ता, जिन्होंने कहा कि एक हीनियस क्राइम है, ये लीडर हैं जिनकी बात उनके वर्कर सुनते हैं, उनके समर्थक सुनते हैं और जो भी फैसला होगा उसका सीधा असर जाएगा, संदेश जाएगा। तो ऐसे में जब ऐसे किसी मंत्री को जो मुख्यमंत्री रहे हो 4-4 बार, इनको जब कोई फैसला सुनाया जाए, इनको जब कोई सजा दी जाए तो वो संदेश जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये तमाम बातें सीबीआई की तरफ से रखी गई हैं। सीबीआई की इन तमाम दलीलें और ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तमाम दलीलें सुनने के बाद कल 2 बजे का समय रखा गया। लेकिन एक बात तो तय है कि 2 वर्ष 4 महीने की सजा कंसीडर की जाएगी, यानी एडजस्ट की जाएगी जितनी भी सजा उन्हें सुनाई जाती है। अगर 1 वर्ष या 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें 3 वर्ष 4 वर्ष या 5 वर्ष की सजा होती है, हालांकि ये कल निर्भर करेगा, तो उसमें 2 वर्ष 4 साल की सजा, 2 वर्ष 4 महीने की जो सजा है वो एडजस्ट की जाएगी। तकरीबन 2 वर्ष 4 महीने की सजा जो है वो उसमें से कम कंसीडर की जा सकती है, जो कल 2 बजे सजा सुनाई जाएगी। जी ठीक है, लेकिन दीपक हम आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि क्या ये दिव्यांगता हाल फिलहाल में हुई है या इससे पहले से भी थी? क्योंकि जिस तरीके से देखिए इससे पहले भी हमने कई महापंचायतों में भी ओपी चौटाला को पहुंचते हुए देखा था, भाषण देते हुए देखा था, लोगों से बातचीत करते हुए देखा था। इससे पहले वो कई सारी बैठकें भी अपनी पार्टी के साथ भी कर चुके हैं। तो ऐसे में ये दिव्यांगता क्या इस सजा के बाद जब दोषी करार दे दिए गए और जो सुनवाई हुई है, ये दलीलें जब पेश की गई, ये क्या दलीलों के लिए दिव्यांगता उनकी अचानक से हो गई?
देखिए ऐसा नहीं है कि अभी हुई है, बचपन से ही दिव्यांग हैं। उनके पैर की अगर बात की जाए, हाथ की बात की जाए, शरीर का कुछ ऐसा है जो काम नहीं करता है। लेकिन ये दीपक, जेबीटी भर्ती केवल घोटाले के दौरान 60% जब मामला है। सुनवाई हुई थी दीपक, जब सर्टिफिकेट केवल 60% का है और ये सीबीआई वकील की सर्टिफिकेट तरफ से है, भी ये कहा जेबीटी गया। भर्ती घोटाले के जब सजा हुई थी 10 वर्ष की सजा हुई थी। ये तथ्य तब भी रखे गए थे जब जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में 10 वर्ष की सजा हुई थी। उस समय भी ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने ये तमाम तथ्य रखे थे कि ये दिव्यांग है, 60% से दिव्यांग है। तमाम बातें रखी थी कि अपाहिज है, लेकिन उस वक्त 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तमाम बातों को ध्यान रखते हुए ये आज भी यहाँ पर जब हम सुन रहे थे कोर्ट की कार्रवाई, तो यहाँ पर अजय गुप्ता जो सीबीआई के वकील, उन्होंने रखा कि जेबीटी भर्ती घोटाले की मामले के दौरान क्या हुआ था। तब उन्होंने 60% की दिव्यांगता की बात करी थी और 60% की दिव्यांगता देखते हुए कोर्ट ने क्या फैसला लिया था, वो तमाम बातें यहाँ पर रखी गई थी कि तब भी 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि एक संदेश जाना चाहिए। लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि इस वक्त वो 60 से ज्यादा 90 की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ वो सजा जो दिव्यांगता है वो 90% तक हो गई और उसमें कोई दो राय नहीं है। उम्र भी बड़ी है, वो 87 साल के हैं। लेकिन ऐसी तमाम बातों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने जेबीटी भर्ती घोटाले की भी सुनवाई की बात रखी थी कि उस समय ये 60% दिव्यांग थे, यानी उस समय कम थे। अब वो धीरे धीरे उम्र के अनुसार वो दिव्यांगता बढ़ जाती है। सामान्य आदमी भी जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं शरीर में ऐसी हालात रहते हैं, लेकिन उनकी यही कारण है कि उम्र के साथ 60 की जगह वो 90 हो गई है। तो ये तमाम बातें, लेकिन फिलहाल कल फैसला सुनाया जाएगा और जब फैसला सुनाया जाएगा 2 वर्ष 4 महीने की जो सजा ये काट चुके हैं। जेबीटी भर्ती घोटाले में जो 10 साल की थी उसमें 2 वर्ष 4 महीने की जो सजा थी वो इसकी में भी एडजस्ट की जाएगी। जो बेल बाउंड के दौरान की थी वो भी कंसीडर की जाएगी। इन तमाम बातों के बाद कल 2 बजे का इंतजार है। एक बड़ा मामला अगर हम ये कहते हैं कि हरियाणा में इस वक्त की अगर बात की जाए तो सबसे वरिष्ठ नेता है जो 4 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, जिनके इस फैसले को लेकर के अब भी इस वक्त हम बात करें तो तमाम लोग ये तमाम बातें कहीं ना कहीं नजर रखे हुए हैं, सुन रहे हैं। और ऐसे में अभी कल लोगों को कल 2 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल 2 बजे की अगर बात की जाए, कल 2 बजे इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें 2 वर्ष 4 महीने की सजा कंसीडर की जा सकती है और 1 साल से लेकर 7 साल तक का इसमें सजा का प्रावधान है। हालांकि जेबीटी भर्ती घोटाले के दौरान जब सजा सुनाई गई थी तो तब इन दिव्यांगता का जितना ध्यान नहीं था, तब तमाम तथ्य रखते हुए इन क्राइम को देखा गया था। लेकिन फिलहाल कल 2 बजे तक जरूर कोर्ट अपना इस पर विचार करने के बाद अपना फैसला सुनाएगा। जी ठीक। दीपक, एक छोटा सा आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि इस मामले को देखते हुए क्या पार्टी की तरफ से अब रुख सामने आ रहा है, क्योंकि अगर इनेलो की बात की जाए कोई मीटिंग का जिक्र भी हो रहा है, क्या त्वरित तौर पर एक मीटिंग बुलाई जाएगी? देखिए, आज भी अगर बात करें इंडियन नेशनल लोकदल के कई कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे, निराश थे। जाहिर सी बात है, उनके नेता हैं, तो आज उन्होंने कोई बयान अभी तक नहीं दिया है, वो यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन कुछ देर में जरूर उनके भी बयान सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल का इसको लेकर के क्या रुख रहता है। लेकिन इंतजार सभी को कल तक 2 बजे तक रहेगा। सभी को ये उम्मीद है जिस तरीके से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए दीपक। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।